हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में अम्ल, क्षार और लवण में लवण के बारे में। तो जानते हैं लवण किसे कहते हैं। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। तो जरा हेडिंग लगाइए लवण और लिखिए कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल भी बनता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं एग्जाम्पल में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, जिसका हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई तो हमें मिला है एक लवण NaCl, जो कि ठोस अवस्था में है, और साथ ही साथ जल मिला। परंतु इसके आगे हम लिखेंगे कि आर्निहस के अनुसार, आर्निहस के सिद्धांत के अनुसार किसी कोई लवण जलीय विलयन में अपने आयनों के अवयवों में वियोजित हो जाता है। कोई भी लवण जो है वो जलीय विलयन में अपने आयनों के अवयवों में वियोजित हो जाता है। लवण के जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। लवण के धनायन को भास्मिक या क्षारीय मूलक कहते हैं। तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। क्योंकि धनायन क्षार से तथा
ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं NaCl, जो कि हमारे पास क्या था, एक लवण था। इसका जल अपघटन हुआ तो ये वियोजित हुआ Na+ ने और Cl- ने। तो जो धनायन है, पॉजिटिव आयन, इसको हमने क्या नाम दिया, भास्मिक या क्षारीय मूलक। तो इसको हमने कहा है क्षारीय मूलक। और जो ऋणायन है, इसको हमने कहा है अम्लीय मूलक। अच्छा, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक इसलिए कहा है क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा क्षारों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एक ऊपर का मिटा दे रहे हैं, जैसे हमने एक क्षार लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जब जल अपघटन कराया था तो ये Na+ और OH- में टूटा था, क्योंकि OH- आयन दिए थे। तो जो क्षारों से मिला है हमें Na+, वो क्षारीय मूलक है। ठीक उसी प्रकार से एक अम्ल हमने ले लिया HCl, तो इसमें से H+ और Cl- में टूटा, तो ये क्षारीय अम्लीय मूलक बना। अब इसे नोट करें, नोट हुआ? ठीक। इसके बाद मिटा दे रहे हैं इसे। अब अगली हेडिंग लगाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगली हेडिंग लगाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो है लवण जो है NaCl, उसी का एक अवयव है। तो कहेंगे कि जब हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, देखिए इसमें हमने एक लिया था सोडियम क्लोराइड, और इसके जलीय विलयन को हमने इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसमें जिस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया नोट करिए, क्या बन जाएगा, 2NaCl और जलीय विलयन में, तो ये हमें मिला NaOH, दो और साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों गैस हो गई हमारी, क्लोरीन और हाइड्रोजन, जिसमें हमें क्लोरीन जो है ये हमें एनोड पर प्राप्त होगी। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। जब विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, तथा कैथोड के पास में ही
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का जलीय विलयन प्राप्त होगा, जलीय विलयन प्राप्त होगा। नोट करें, नोट हुआ? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम उपयोग की बात करेंगे। इसके उपयोग की बात करेंगे तो हेडिंग लगाएंगे उपयोग। इसमें जो 3 चीजें थी, एक था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में करेंगे। किसमें? ईंधन के रूप में करेंगे। दूसरी थी क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस का उपयोग हम जल के शोधन में करेंगे, जल के शोधन में। तीसरा मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम धातुओं के ग्रीज हटाने में, साबुन बनाने में करेंगे, तथा साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।